प्रदेश भर में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल में नए नए तरीकों से विरोध कर रहे हैं। लिहाजा जूनियर डॉक्टर्स ने गांधी जी के 3 बंदर बनकर सरकार का विरोध जताया। उनसे बात की हमारे संवाददाता वासु चौरे ने। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में 3000 जूडा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि हमारी जो 6 सूत्री मुख्य मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब तक जो मिला है वो सिर्फ आश्वासन है और जब तक लिखित आदेश जारी नहीं कर दिए जाते हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आज जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर गांधी जी के 3 बंदर बनकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ना तो कुछ देख रही है, सरकार ना तो कुछ बोल रही है और ना ही सरकार को कुछ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार का कहना है कि हमने डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो हठधर्मिता पर उतर आए हैं। हालांकि हमारे साथ यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं। अब सरकार की बात में कितनी सच्चाई है और डॉक्टर्स की बात में कितनी सच्चाई है उन्हीं से जान लेते हैं। सर, जो सरकार का कहना है कि आपकी मांगे मान ली है, ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सरकार ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार का ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि उनकी 4 मांगे मान ली गई हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि लिखित में ऐसे कौन से आदेश हैं? हमें भी नहीं पता है कि हमारी कौन सी ऐसी 4 मांगे हैं जो उन्होंने मान ली हैं। सरकार ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है, पूरी तरह से वादा खिलाफी कर रही है। आज हम चौथे दिन लगातार इसीलिए स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ना तो उनकी तरफ से कोई बातचीत की पहल की गई है, उल्टा हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के बल प्रयोग किए जा रहे हैं। घर में पुलिस भेजी जा रही है, हमारे माता पिता को डराया धमकाया जा रहा है, घर पे लेटर्स भेजे जा रहे हैं। ये किस तरह का तरीका होता है? कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। अब कार्रवाई के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि मरीजों को दिक्कत हो रही है। देखिए, कार्रवाई करना उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे माता पिता को डराया धमकाया जाना, जो हमें भेजते हैं कि जाके आपके देश की सेवा करी जाए, जहाँ एक महामारी प्रकोप के समय में सब अपने घर पे कैद हैं, वहाँ हमारे माता पिता हमें सपोर्ट करते हैं कि आप जाके देश की सेवा कीजिए। हड़ताल सर आने वाले समय में भी जारी रहेगी अगर नहीं मानी गई बात? देखिए, ये जो हठधर्मिता है ये सरकार दिखा रही है। हमारी तरफ से कोई भी ऐसी मांग या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नाजायज़ है, जो बेवजह है। 2018 की स्ट्राइक में सरकार की तरफ से कहा गया था एक बाकायदा क्लॉज में कि 6% आपको प्रतिवर्ष की वृद्धि दी जाएगी। सरकार ये वादा भूल गई। सरकार ने सिर्फ बोला और उसके बाद भूल गई, उन्होंने अभी तक नहीं बढ़ाया। इसके अलावा पिछले साल जब कोविड में माननीय शिवराज सिंह जी की तरफ से कहा गया था कि उनको प्रतिवर्ष आपको 10,000 रुपये प्रतिमाह कोविड इंसेंटिव के तौर पर दिए जाएंगे, उन्होंने ये भी सारी चीज़ें पूरी नहीं की। और 50 लाख रुपए का बीमा, कितने हमारे यंग डॉक्टर, कितने यंग चिकित्सक हमने खो दिए हैं। उनके लिए सरकार क्या करेगी, क्या कहना चाहती है? तो देखिए, जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों पर कायम हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि हठधर्मिता हम नहीं कर रहे हैं, हठधर्मिता सरकार कर रही है। और यहाँ पे जो स्लोगन बोर्ड्स हैं वो भी अब डॉक्टर्स ने उठा लिए हैं। इन पर लिखा है, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नॉट पेंडिंग, वी आर डिमांडिंग, योर ब्लड माई स्वेट अवर टीयर्स। ये जो तमाम सारे स्लोगन्स हैं, नो सर्विस विदाउट जस्टिस, ये अब नज़र आने लगे हैं। और जो हड़ताल है वो रोज़ाना अब और भी ज़्यादा तल्ख होती जा रही है। उम्मीद यही है कि सरकार और जूडा के बीच जल्द ही मध्यस्थता बनेगी और कोई रास्ता निकल सकेगा, ताकि जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो सकें और मरीजों को और उनके परिजनों को कुछ राहत मिले। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को गलत बताया है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि छात्रों की मांगों पर पहले से काम चल रहा है। मेडिकल के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ ही कोरोना जैसे समय में मरीजों की चिंता करनी चाहिए। हमने इनको कोई एडवर्टाइजमेंट देके या ऐसी किसी उस उद्देश्य से बुलाया नहीं है। दे आर स्टूडेंट्स एंड बाय चॉइस दे आर हियर। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चूंकि ये छात्र हैं, इनका प्राइमरी कार्य है पढ़ाई करना। इन्हें अपने पढ़ाई के साथ साथ, चूंकि ये मेडिकल के छात्र हैं, जो कि इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो इन्हें मरीजों का उपचार करना भी इनके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में यदि ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो ये अपना स्वयं का तो नुकसान करते ही हैं, क्योंकि इनके पढ़ाई का समय व्यर्थ जाता है, और दूसरा मरीजों का भी नुकसान होता है।